तो हेलो और वेलकम बैक दोस्तों। आपका मेरे चैनल इजी कोडिंग में दोबारा स्वागत है। तो आज हम लोग अपना पार्ट 7 डीपी प्लेलिस्ट का कंटिन्यू करने जा रहे हैं और इस पार्ट में मैं आपको एक बहुत ही ज़्यादा बढ़िया और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम, और कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम बहुत पॉपुलर भी है, तो इस प्रॉब्लम का नाम है जंप गेम 1, पढ़ाऊँगा। अब जंप गेम 1 2 3 4 5 6 7 बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं और उनमें छोटा छोटा वेरिएशन है। ठीक है, तो इस पार्ट में मैं आपको जंप गेम 1 और जंप गेम 2 कंप्लीट कराऊंगा, जिस जो मेन दो वेरिएशंस हैं इस प्रॉब्लम के। बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लॉजिक सेम रहेगा, बस कुछ चीज़ों का अंतर आ जाता है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जंप गेम 1 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले ये देखिए कि हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है और उसने दिया क्या है हमें एज एन इनपुट। तो हमारा क्वेश्चन ने हमें एक एरे इनपुट दिया है और वो कह रहा है कि आपको मोटा मोटा इस यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट से लेके एंड पॉइंट तक जंप करना है। ठीक है, लेकिन उस जंप की कुछ कंडीशंस हैं। इसकी क्या कंडीशन है कि आप जो है जिस इंडेक्स पे खड़े हैं, जैसे आपने पहले इंडेक्स से हमेशा स्टार्ट करना है। आप जिस इंडेक्स पे खड़े हैं उस इंडेक्स पे जो एलिमेंट है एरे के अंदर, जैसे आप 0th इंडेक्स पे खड़े हैं, 1 0 1 2 3 4, आपको 4th इंडेक्स तक पहुंचना है। तो 0th इंडेक्स से 4th इंडेक्स तक पहुंचने के लिए सबसे पहले आपको देखना होगा कि जिस इंडेक्स पे आप खड़े हैं उस इंडेक्स पे जो एलिमेंट है, ये जैसे इस इंडेक्स पे 2 है हमारा एलिमेंट, तो इसका ये मतलब है कि आप मैक्सिमम 2 जंप्स लगा सकते हैं। मतलब 0 हमारा इंडेक्स है, 2 जंप्स लगा सकते हैं, मतलब 0 से लेके हम सेकंड इंडेक्स तक आ सकते हैं। ये हो गया फर्स्ट इंडेक्स, ये हो गया सेकंड इंडेक्स। तो ये हो गई हमारी 2 जंप्स। हम उससे कम जंप्स भी लगा सकते हैं, ये 0, ये 0 और ये 4। हम उससे कम जंप्स भी लगा सकते हैं, चाहे तो हम जंप ना लगाएं, हम यही रहें, लेकिन ये तो एक इनफाइनाइट लूप बन जाएगा, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो जंप तो हमें लगानी ही है। ठीक है, और हमें मैक्सिमम 2 की जंप लगा सकते हैं, बट हम लोग 1 की जंप भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हम लोगों से सिर्फ इतना पूछा है कि क्या क्या हम लोग इस एंड एलिमेंट तक ये कंडीशन फॉलो करके पहुंच सकते हैं या नहीं। हमसे ये नहीं पूछा है कि हमें कितनी जंप्स लगेंगी, या हमें मैक्सिमम जंप्स में पहुंचना है, या हमें मिनिमम जंप्स में पहुंचना है। ये हमसे उन्होंने कतई नहीं पूछा। हम लोगों से उन्होंने सिर्फ इतना पूछा है कि क्या हम लोग पहुंच सकते हैं, अगर पहुंच सकते हैं तो रिटर्न ट्रू, और अगर नहीं पहुंच सकते तो रिटर्न फॉल्स। अब आप लोगों को लगेगा कि कैसे नहीं पहुंचेंगे, पहुंच तो रहे ही हैं सारे पॉसिबिलिटीज में, बट जैसे कि ये एक पॉसिबिलिटी है, 3 2 1 0 और ये 4। ठीक है, अब हमें इस इंडेक्स तक पहुंचना है, हम इससे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इससे हम लोग थर्ड जंप लगा के देखते हैं क्या हुआ। 0 पे आ गए। अब 0 पे अगर हम आ गए तब क्या होगा। 0 पे अगर हम किसी भी कंडीशन में आ गए तो वो कंडीशन आगे नहीं बढ़ेगी, क्योंकि 0 से हम कहीं जा ही नहीं सकते। मतलब मैक्सिमम 0 जंप कर सकते हैं, तो 0 का मतलब यहीं रहेंगे, बार बार 0 जंप करेंगे, 0 जंप करेंगे, यहीं रहेंगे। तो इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो फिर चलिए कोई बात नहीं, हम लोग 3 से 2 जंप मारते हैं तो 1 पे आ जाते हैं। फिर 1 से क्या होगा, या तो 0 जंप मार सकते हैं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं, यहीं रहेंगे, या तो 1 जंप मार सकते हैं। 1 जंप मार के हम दोबारा 0 पे आ गए, तो क्या फ़ायदा हुआ, कोई फ़ायदा नहीं। तो ये भी जंप अपनी मारेंगे। फिर हम लोग इस पे आगे देखते हैं। ठीक है, इस पे आगे देखते हैं, तब क्या होगा। 2 पे आए। अब 2 पे अगर हम आए तो 2 के पहले 2 जंप मार के देखते हैं डायरेक्ट, फिर भी क्या हुआ, 0 पे आ रहे हैं, तो कोई फ़ायदा नहीं है। फिर हमने क्या किया, 1 जंप मारी, तो 1 से भी हम लोग 0 पे ही आ रहे हैं, कोई फ़ायदा नहीं है। तो मतलब ये एरे जो है, इसमें हम लोग कुछ भी करके ये लास्ट एलिमेंट तक पहुंच ही नहीं सकते, क्योंकि 0 तो बीच में पड़ ही रहा है। और आप जो है ये मत समझिएगा कि मतलब 0 पड़ रहा है तो हम नहीं पहुंच सकते, या कोई कारण है इस चीज़ का। बिल्कुल नहीं, आप लोगों के पास चॉइस है यहाँ पे भी। हर क्वेश्चन जो मैं डीपी में बता रहा हूँ वो मैं सेम कॉन्सेप्ट से सॉल्व करूंगा। अब इसका एक बहुत ही आसान सा ग्रीडी कॉन्सेप्ट है, मतलब आसान तो नहीं है, हालांकि अगर आप उस कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, उनमें क्या किया है, उन्होंने यहाँ से चालू किया है और ये जो करंट एलिमेंट है उसको ले लिया है। ठीक है, फिर माइनस करते करते गए हैं, ओके का जो एक कॉन्टिन्यूस वेरिएबल ले लिया है, उसको हम लोगों ने जिस करंट पॉइंटर पे पॉइंट कर रहे हैं उस पर शिफ्ट कर दिया, और जो मैक्सिमम है वो उससे सब्ट्रैक्ट कर ले रहे हैं। तो इससे जंप गेम 1 तो सॉल्व हो जाएगा,
शायद 2 भी सॉल्व हो जाए, लेकिन जब आप 3, 4, 5, 6, 7 में बढ़ोगे तो वहाँ ऐसे वेरिएशंस आएंगे जो आप इससे सॉल्व नहीं कर पाओगे, आपको डीपी लगानी ही पड़ेगी, ठीक है। तो इस वजह से मैं आपको एक ऐसा कॉन्सेप्ट बताऊंगा जो आपके क्वेश्चन में कैसे भी लग जाएगा, और प्लस प्लस जैसा मैंने आपको समझाया है कि मैं आपको अगर ग्रीडी कॉन्सेप्ट बता दूं या किसी से भी आप ग्रीडी कॉन्सेप्ट पढ़ लें, ठीक है, तो आप अभी कर लेंगे, आप 10 दिन बाद कर लेंगे, आप 1 महीना बाद कर लेंगे, लेकिन अगर आपसे ये सवाल पढ़ने के 6 महीने बाद कोई पूछेगा कि जम गेम 1 कैसे सॉल्व करें, तो शायद आपको वो कॉन्सेप्ट याद ना आए। बट अगर आपने डीपी पढ़ी है, आपको लॉजिक क्रिएशन आता है, आपको पता है कि मेरे पास 2 चॉइसेस हैं या हमारे पास कितनी n चॉइसेस हैं, तो क्या होगा, तो आप वहाँ ऑन द स्पॉट लॉजिक प्रिपेयर करके उस क्वेश्चन को बहुत आराम से सॉल्व कर सकते हैं। इस वजह से हमेशा हमेशा आप एक रेगुलर और मतलब यूनिवर्सल सॉल्यूशन की तरफ भागिए। आप कभी भी ग्रीडी सॉल्यूशन की तरफ मत भागिए जब तक आपके पास वो एक लौता चारा ना बचे। जैसे कि 0-1 नैपसैक मैंने किया था, उसी का एक वेरिएशन है पार्शियल नैपसैक। अब उसमें ग्रीडी आ ही जाता है, या ग्रीडी एक बहुत आसान तरीका है उसे सॉल्व करने का, और जो दूसरे तरीके हैं वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, इस वजह से हम उसमें ग्रीडी यूज़ करते ही हैं, तो वो आपको याद रखना पड़ेगा। इस वजह से आपको जो जम गेम प्रॉब्लम मैं समझा रहा हूँ वो मैं आपको एक बहुत यूनिवर्सल तरीके से समझा रहा हूँ, और आपको इस तरीके का आगे चल के बहुत फ़ायदा होगा, ठीक है। तो अब जैसे यहाँ पे बात करते हैं, तो हमने मान लीजिए 0th इंडेक्स से चालू किया, हमें पहुँचना कहाँ है, 4th इंडेक्स पे पहुँचना है, ठीक है। तो हमने मान लीजिए हमारे पास कितनी चॉइसेस होती हैं, हमारे पास नॉर्मली क्या होता है, 2 चॉइसेस होती हैं, या तो करें या ना करें। बट इस कंडीशन में क्या है, हमारे पास ये चॉइसेस हैं, जिस इंडेक्स पे हम बैठे हैं उसके अंदर जो एलिमेंट है हमारे पास उतनी चॉइसेस है। क्यों? क्योंकि हम लोग जैसे 3 पे बैठे हैं तो हम लोग 3 जंप भी कर सकते हैं, 2 जंप भी कर सकते हैं, 1 जंप भी कर सकते हैं। तो 3 पे बैठे हैं तो 3 तरीके के हम लोग जंप्स कर सकते हैं, तो कितनी चॉइसेस हुई, 3 चॉइसेस हुई। वैसे ही हम लोग अगर 2 पे बैठे हैं तो हमारे पास सिर्फ 2 ही चॉइस हुई। तो जैसे हम लोग 0 पे 2 पे हैं तो क्या करेंगे, या तो 1 पे आ जाएंगे या 2 जंप करके 2 पे चले जाएंगे, ठीक है। अब अगर 1 पे आएंगे तो हमारे पास 3 चॉइसेस हैं, हम क्योंकि हम 3 पे आए, या तो हम एक फुदक्की मार के 4 पे आ जाएंगे, डायरेक्ट 3 की फुदक्की, ठीक है। लेकिन उससे क्या होगा कि अगर हम लोग 4 पे आ गए तो मतलब हमारा तो क्वेश्चन पूरा हो गया, हमें तो ये तो रिटर्न नहीं कराना कि मैक्सिमम कितनी लग रही है या मिनिमम कितनी लग रही है, या कोई और चीज़ रिटर्न करानी हो, या कितनी टोटल जम्प्स कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं रिटर्न कराना। हमें सिर्फ इतना रिटर्न कराना है कि हम लोग वहाँ पहुँच सकते हैं कि नहीं। तो जैसे ही हम पहुँचे हमने क्वेश्चन बंद किया और रिटर्न करा दिया, तो आगे की चॉइसेस एक्सप्लोर नहीं हुई। लेकिन मान लीजिए अगर आपने उल्टा लगाया होता, हमने आपने यहाँ 2 लगाया होता, आपने यहाँ 1 लगाया होता, ठीक है, तब क्या होता, तब ये 2 पूरा पहले एक्सप्लोर होता, उसके बाद उसके अंदर के जो सब ट्रीज हैं वो पूरे एक्सप्लोर होते हैं, फिर 1 वाला ट्री एक्सप्लोर होता। तो आप ये कह नहीं सकते कि आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी जाएगी, ये तो आपकी जो है वो है बेस्ट केस की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, कि अगर आपने लेफ्ट में 2 लगाया फिर उसी का पहला आपको जो आंसर मिल गया तो आपकी तो 4 ही जो है ऑपरेशंस लगे। बट वर्स्ट केस में इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी बिग O ऑफ n। n मतलब जो nth एलिमेंट है उसको भी हम लोग n मान रहे हैं की पावर n, क्योंकि एक पूरा एरे है, ठीक है, उसको ट्रेवर्स कर रहे हैं, n चॉइसेस है हमारे पास और n एलिमेंट्स हैं, तो n की पावर n लग गया टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो इसको बिना डीपी के सॉल्व किया ही नहीं जा सकता। आपको ये समझ में आ रहा होगा। वैसे ही इस आदमी को स्टार्ट से फिनिश पहुंचना है, तो आप जो है 2 जंप्स मार सकते हो, आप जो है डायरेक्ट 3 जंप मार के पहुंच सकते हो, या 2 जंप मारने के बाद फिर 1 जंप मार के पहुंच सकते हो, या फिर 1 जंप मार के फिर 1 जंप मार के पहुंच सकते हो। तो आपके पास बहुत सारी चॉइसेस हैं, तो आपको सब चॉइसेस एक्सप्लोर करनी है। तो ये चीज़ जो है थोड़ी कॉम्प्लिकेट कर देती है इस क्वेश्चन को। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों को एक फॉर लूप लगाना पड़ेगा। फॉर लूप लगाएंगे 1 से लेके, मतलब एक जंप तो हम ले ही रहे हैं, कहाँ तक का फॉर लूप लगाएंगे, इस नंबर तक का। तो हम लोग एरे के जिस पॉइंटर पे बैठे हैं वहाँ तक का फॉर लूप लगाएंगे, और जो है हमारा j++ कर देंगे। ये हमने j इनिशियलाइज किया है, ठीक है, j=1 ये हमने इनिशियलाइज किया है एरे आई तक, क्योंकि हम मैक्सिमम इतने ही जंप्स ले सकते हैं। उतनी बार हम अपने हेल्पर को कॉल करेंगे, उतनी ही बार हम अपने हेल्पर को कॉल कर रहे हैं, कॉल करके चेक कर रहे हैं कि हाँ भैया पहुँच रहे हो कि नहीं पहुँच रहे वहाँ तक, और जैसे ही पहुँच रहे हो वैसे ही रिटर्न, बस गेम ख़त्म। ये है हमारा जंप गेम 1। एक बहुत ही सिंपल साधारण क्वेश्चन है,
उसी के बाद जैसे हर बार की तरह मैं आपको डीपी समझाता हूँ, जहाँ जहाँ रिटर्न हो रहा है वहाँ वहाँ आप डीपी लगा दो। और चेंज क्या हो रहा है एलिमेंट, खाली जो पॉइंटर्स हैं वही तो चेंज हो रहे हैं, एरे तो वैसे का वैसा ले रहा है, तो सिंगल एरे का डीपी बनेगा, उसमें भी कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। ठीक है, चलिए फिर एक काम करते हैं, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन मैं आपको इसका पहले सॉल्व करके बताऊंगा लीड कोड पे, फिर मैं आपको जम गेम 2 समझाऊंगा इसी वीडियो में, और इसी वीडियो में उसका भी सॉल्यूशन दूंगा। तो इस वीडियो में बने रहिए। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको समझाया था, यही है वो जम गेम क्वेश्चन जिसकी मैं बात कर रहा था, ये इसका फर्स्ट पार्ट है। और इसके हमारे पास कई सारे पार्ट्स है, 2 3 7 है, मतलब 4 5 6 भी होगा बीच में, तभी 7 है। 8 है वो लॉक्ड है, वो भी आप चाहिए तो हम करके दिखा देंगे। तो सबसे पहले हम लोग जम गेम 1 की बात करते हैं। हमें क्या दिया हुआ है, एक एरे दिया हुआ है नम्स नाम का। ठीक है, यू आर इनिशियली पोजिशन एट द फर्स्ट इंडेक्स, मतलब हम लोग यहाँ पे पोजिशन है। हमें करना क्या है कि ईच एलिमेंट इन द एरे रिप्रेजेंट्स योर मैक्सिमम जंप लेंथ एट दिस पोजीशन, मतलब ये हमारी मैक्सिमम जंप लेंथ बनेगा। हाँ, रिटर्न ट्रू अगर आप आखिरी इंडेक्स पहुंच सकते हैं, नहीं तो आप रिटर्न करा दीजिए फॉल्स। इतना सिंपल क्वेश्चन है। अब लोग इसका एक ग्रीडी सॉल्यूशन निकालते हैं, वो ग्रीडी सॉल्यूशन मैं आपको बताऊंगा ही नहीं, ताकि आपको खाली ये वाला सॉल्यूशन याद रहे जो मैं आपको लॉजिक से बताऊंगा। तो आपके पास यहाँ चॉइसेस हैं, तो उन चॉइसेस को एक्सप्लोर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रिकर्जन यूज़ करना पड़ेगा। तो रिटर्न कर देंगे यहाँ सिंपल बूलियन हेल्पर, सॉरी रिटर्न हेल्पर, बूलियन तो ऊपर लगाएंगे नम्स, और यहाँ पे हम लोग अपना 0th इंडेक्स करेंगे जो हमारा स्टार्टिंग का पॉइंट बन जाएगा, या हमारा स्टार्टिंग का ट्रेवर्सल वेरिएबल बन जाएगा। यहाँ भी हम लोग बूलियन हेल्पर हेल्पर यहाँ पे इंट नम्स कॉमा हमारा इंट एन जो हमारा ट्रेवर्सल वेरिएबल बनेगा। अरे ये कौन से ब्रैकेट्स लगा दिए। ठीक है, अब दोबारा याद करिए हमारी बेस कंडीशन क्या है। हमारी बेस कंडीशन है कि आप यहाँ पहुँच जाएं, लेकिन मान लीजिए अगर यहाँ पे 4 होता और आप 4th जंप लगा के चेक कर रहे हैं कि आप यहाँ आप इसके आगे पहुँच गए। ठीक है, जैसे मैंने आपको इसमें समझाया था कि मान लीजिए यहाँ पे होता 4, ठीक है, अब यहाँ 2 की जंप लगा के आप यहाँ पहुँचे 4 पे, और 4 से क्या किया आपने, आपने पहले 4 वाली जंप लगाई तो आप यहाँ पहुँच गए। तो अब अगर आप यहाँ पहुँच रहे हैं, मतलब अगर आप इस फाइनल इंडेक्स से भी आगे पहुँच रहे हैं, तो आप यहाँ भी पहुँच सकते हैं, क्योंकि इससे कम जंप तो हम लगा ही सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं लगा सकते लेकिन इससे कम लगा सकते हैं। तो मतलब अगर आप इससे जंप लगा के आगे पहुँच रहे हैं तो आप पीछे भी पहुँच सकते हैं। तो ये कंडीशन में भी हमारा जो है ट्रू होगा। तो इसलिए हम लगाएंगे इफ़ हमारा जो n है, जो हमारा वेरिएबल है, वो हो जाता है इज ग्रेटर देन और इक्वल टू नम्स डॉट लेंथ। ठीक है, तो हम लोग क्या कराएंगे, रिटर्न ट्रू करा देंगे। यहाँ तक आप लोगों को मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। नम्स डॉट लेंथ -1, क्योंकि आखिरी इंडेक्स हमेशा -1 होता है। ओके, तो आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। अब हम लोगों को क्या करना है, अब हम लोगों को सारी पॉसिबिलिटीज़ एक्सप्लोर करनी है जंप की। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक फॉर लूप लगाना पड़ेगा, इंट लेके इंट j इक्वल टू 0, नहीं 0 नहीं लेंगे। 0 क्यों लेंगे, क्योंकि अगर 0 करेंगे हम जंप तो बार बार इससे कूदा इसी पे आ गया, इससे कूदा इसी पे आ गया, इससे कूदा इसी पे आ गया, तो लूप में फंसा रहेगा। तो हम लोग मिनिमम एक जंप तो कर ही रहे हैं। ठीक है, और अगर हमारा फॉर इंट आई j इक्वल टू 1, फिर j इज लेस देन क्या, j इज लेस देन क्या, हमारा जो जिस एलिमेंट पे हम बैठे हैं उसकी वैल्यू, जिस एलिमेंट पे हम बैठे हैं नम्स का n। क्यों, क्योंकि हम लोगों की मैक्सिमम उतनी जंप कर सकते हैं जिस एलिमेंट पे हम लोग बैठे हैं। लेस देन और इक्वल टू करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग 2 पे बैठे हैं तो 2 जंप भी कर सकते हैं, j प्लस प्लस। अब यहाँ हम लोग एक छोटा सा ट्विस्ट करेंगे, हम लोग यहाँ रिटर्न नहीं लगाएंगे, क्योंकि अगर हम लोग रिटर्न हेल्पर फंक्शन कर देंगे तब क्या होगा कि हम लोगों ने रिटर्न ही करा दिया, मतलब पहली ही बार j इक्वल टू 1 के लिए जब इस लूप में आया तभी ये रिटर्न हो गया। ठीक है, तो हम लोग सारी ये चॉइसेस एक्सप्लोर नहीं कर पाए, तो हम लोग लगाएंगे यहाँ सिर्फ हेल्पर फंक्शन लगाएंगे, लेकिन वो भी हम लोग इफ़ के अंदर लगाएंगे, क्योंकि हमें ट्रू तो रिटर्न कराना ही है अगर ट्रू हो रहा है तो। ठीक है, इफ़ हेल्पर, अभी मैं बता रहा हूँ क्या हो रहा है एग्जैक्टली। इफ़ हेल्पर नम्स कॉमा n प्लस जो हम लोग जिस जंप करे थे, हम लोग जो हम लोग जंप कर रहे हैं वो है हमारी j ही तो जंप कर रहे हैं हम लोग,
तो हम लोग कौन से इंडेक्स पे जाएंगे जंप करने के बाद, जो हमारा करंट इंडेक्स है प्लस हमने कितनी जंप करी। और अगर इसका क्या मतलब है, अगर ये ट्रू रिटर्न होता है, अगर ये ट्रू रिटर्न होता है तब ये इफ एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि ये बूलियन फंक्शन है। फॉल्स रिटर्न होगा तो ये इफ एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। इफ कंडीशन इक्वल टू हमारी हमेशा ट्रू रहनी चाहिए, तो हम लोग रिटर्न ट्रू करा देंगे, क्योंकि हमारा ट्रू रिटर्न हुआ तो हमने रिटर्न ट्रू करा दिया। और अगर मान लो ये कंडीशन नहीं होती, ठीक है, तो फॉर लूप के बाहर आएगा, और फॉर लूप के बाहर आ गया मतलब हम लोगों का रिटर्न फॉल्स, मतलब हम लोगों ने सारी जम्प्स करके देख ली लेकिन उससे हम लोगों का जो है वो आंसर नहीं मिल रहा, तो हम लोगों ने फॉल्स रिटर्न करा दिया। अब इसे रन करके देखते हैं। छोटा सा कोड है ये, बिल्कुल छोटा सा। तो देखिए हमारे दोनों केस एक्सेप्ट हो रहे हैं। अब हम लोग सबमिट करेंगे, हालांकि बिग O ऑफ n की पावर n है तो मेरी गारंटी है ये क्वेश्चन सबमिट नहीं हो सकता। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं TLE क्वेश्चन दे रहा है हमें, मतलब 75 टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं, मतलब हाफ भी नहीं हुए टेस्ट केसेस पास। तो हम लोग दोबारा इस क्वेश्चन में जाएंगे और हम लोग इसमें DP लगाएंगे। तो एक बार मैं आप लोगों से दोबारा पूछना चाहूँगा, DP हम लोग जो रखते हैं जिस वेरिएबल पे, वो क्या रहता है, वो रहता है कि हमारा जो ये वेरिएबल है, जो चेंजिंग वेरिएबल है, जो हम लोग फंक्शन कॉल कर रहे हैं उसमें हम लोग जो चेंज कर रहे हैं खाली उस बेसिस पे हम लोग रखेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या चेंज कर रहे हैं, जो पॉइंटर वेरिएबल है, और पॉइंटर वेरिएबल क्या है हमारा, जो लेंथ ऑफ आई है वहाँ तक जाएगा। तो हम लोग एक नया इंट बनाएंगे, इंट dp इज इक्वल टू न्यू इंट, यहाँ पे हम लोग रखेंगे nums डॉट लेंथ प्लस 1, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक फंक्शन लगा देंगे arrays डॉट फिल nums नहीं dp कॉमा -1, इससे हमारी dp में -1 भर जाएगा। और हम लोग इसको यहाँ पे पास करा देते हैं। इधर हम लोग इसे रिसीव कराएंगे, कॉमा इंट dp, ये हमारी रिसीव हुई। अब जहाँ जहाँ रिटर्न होता है वहाँ वहाँ dp लगाएंगे, बट हम लोग यहाँ नहीं लगाएंगे। क्यों, क्योंकि हमारी बेस कंडीशन है तो इसमें लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है, वैसे भी रिटर्न हो ही जाना है। प्लस हमारा अगर हम इसमें लगाएंगे तो जो n की वैल्यू है वो nums डॉट लेंथ +1 पे हमने असाइन किया है, उससे ज़्यादा भी हो सकती है। क्योंकि मान लीजिए अगर हम लोग यहाँ पे 100 है, तो अगर हम लोग 100 आगे कूद गए तो हमारी डीपी में फिट ही नहीं आएगा, इसलिए हम सिर्फ यहाँ पे लगाएंगे। डीपी का जो है हमारा n के बेसिस पे लगा रहे हैं इक्वल टू ट्रू, और डीपी का n इक्वल टू फॉल्स। तो यहाँ पे हम लोग एक बार चेक करा लेंगे इफ जो है, और प्लीज़ सॉरी ये मैंने गलती कर दी, यहाँ पे हमेशा बूलियन लगेगा, बूलियन न्यू बूलियन, ठीक है। यहाँ पे भी बूलियन, यहाँ पे भी बूलियन, बूलियन डीपी है तो जो है हमारा इसमें जो है नल फिल होगा। मतलब अब ये तो बेसिक पहले से ही फिल रहता है। तो मैं आपको एक चीज़ और पढ़ाना चाहता हूँ, जैसे ये बूलियन है, इसमें b छोटा है और इसमें b बड़ा है, ये दोनों सेम इनिशियलाइज हो रहे हैं, ऐसा क्यों है, क्योंकि ये दोनों डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं। बूलियन क्या है, ये एक प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें सिर्फ और सिर्फ ट्रू और फॉल्स स्टोर हो सकता है। बट एक ये जो बड़ा B वाला, कैपिटल B वाला बूलियन है, इसमें क्या रहता है कि ये एक ऑब्जेक्ट स्टाइल स्ट्रक्चर है। इसमें हम लोग येस नो मतलब ट्रू फॉल्स और नल भी फिल कर सकते हैं, और हमेशा जब हमें इसको वो करेंगे इनिशियलाइज करेंगे तो ये नल वैल्यूज से फिल्ड होगा। अब अगर हम लोग डीपी डायरेक्ट खाली बूलियंस असाइन करते हैं तो वो फॉल्स से फिल्ड होगी, लेकिन फॉल्स हमारे आंसर में इंक्लूडेड है, समझ रहे हैं, हमारे आंसर में फॉल्स इंक्लूडेड है, तो हम कंडीशन क्या लगाएंगे, हम कंडीशन ही नहीं लगा पाएंगे। इस वजह से हम लोगों को बड़ा बूलियन यूज़ करना पड़ता है ताकि हमें एक तीसरी वैल्यू मिल जाए जो आंसर में नहीं ही होनी है। तो डीपी का n अगर हमारा नॉट इक्वल टू नल है तब हम लोग क्या डीपी का n जो है रिटर्न करा देंगे। ये हो गया हमारा रिटर्न। अब हम इसे रन करके देखते हैं। वैसे ये रन नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे मैंने डीपी पास नहीं कराया है, दोबारा रन करा के देखते हैं। देखिए इसमें दोनों केस एक्सेप्ट हो गए। अब सबमिट करके देखते हैं तो हमारा जो है सबमिट हो गई वैल्यू। अब रन टाइम इतना ज़्यादा क्यों आया है, क्योंकि 90% जो लोग हैं उन्होंने वही ग्रीडी एल्गोरिथम यूज़ करके, जैसे ये ग्रीडी एल्गोरिथम है उसी को यूज़ करके जो है क्वेश्चन को सॉल्व किया है। तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है, मेरी बात मानिएगा प्लीज़, इसे प्रॉपरली हाउ इट्स मेंट टू बी सॉल्व करके ही सॉल्व करिएगा, ताकि आप आगे के जंप गेम और आगे बाकी के क्वेश्चन भी कायदे से कर पाएँ।
चलिए अब जम गेम 2 की तरफ बढ़ते हैं। तो ये रहा हमारा जम गेम का सेकंड वेरिएशन जिसका नाम है जम गेम 2। तो जैसे कि हमारा जम गेम 1 था, सेम टू सेम चीज़ हमें इस क्वेश्चन में भी करनी है कि हमें इस इंडेक्स से इस वैल्यू की जम मार के इस इंडेक्स पर पहुंचना है। लेकिन इस क्वेश्चन और जम गेम वन में डिफरेंस क्या है? क्या डिफरेंस है? हमारा मेन ये डिफरेंस है कि उसमें क्या कराना था, उसमें सिर्फ और सिर्फ ये रिटर्न कराना था कि अगर हम इस पोजीशन तक पहुंच पा रहे हैं तो ट्रू रिटर्न कर दो और नहीं तो फॉल्स रिटर्न कर दो। इसके सिवा कोई भी चीज़ उसमें रिटर्न नहीं करानी थी। पर इस क्वेश्चन में क्या फ़र्क पड़ जाता है? इस क्वेश्चन में एग्जैक्टली क्या फ़र्क पड़ जाता है? इस क्वेश्चन में ये फ़र्क पड़ जाता है कि इसमें हमें ट्रू और फॉल्स नहीं रिटर्न कराना, इसमें हमें रिटर्न कराना है मिनिमम नंबर ऑफ जंप्स। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा उससे प्रैक्टिकल है और बहुत ही ट्रिकी भी है। मतलब ट्रिकी नहीं भी कह सकते, तो थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल है कंपैरेटिवली। क्यों मुश्किल है ये मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले प्रोसीजर तो क्वेश्चन करने का वही रहेगा, जैसा कि आपको भी पता है। प्रोसीजर तो वही रहेगा कि हम लोग को इस इंडेक्स पे हैं और हमें इस इंडेक्स पे पहुंचना है, इस इंडेक्स पे। तो ये हमारा करंट आई है, ये हमारा ये वाला आई है जहाँ पे हमें जे पे पहुंचना है, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन और उस क्वेश्चन में फ़र्क क्या है कि उस क्वेश्चन में हम लोग कहीं भी पहुंच रहे थे जे के आगे भी, जैसे यहाँ पहुंच रहे थे या यहाँ पहुंच रहे थे या यहाँ पहुंच रहे थे, तो हम लोग को ट्रू ही रिटर्न कराना था। क्यों? क्योंकि यहाँ पहुँचने में हो सकता है मतलब यहाँ पहुँचेंगे मतलब यहाँ भी पहुँच ही सकते हैं और यहाँ पहुँचेंगे तो भी यहाँ पहुँच सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा आप जंप मार सकते हैं, ज़्यादा आप जंप नहीं मार सकते, बट कम आप जंप मार सकते हैं इस वैल्यू से। मतलब जैसे ये वैल्यू है, इसमें आप 3 जंप भी मार सकते हैं, 2 और 1 जंप्स भी मार सकते हैं, बट 4 जंप्स नहीं मार सकते। तो ये क्वेश्चन जो है जंप गेम 1 इसी लॉजिक पे बेस्ड था। बट जंप गेम 2 में क्या है कि आप हो सकता है यहाँ पहुँचने में जितनी जंप लगी वो यहाँ पहुँचने से ज़्यादा हो। इस वजह से हम एग्जैक्टली इस इंडेक्स की जंप को ही कंसिडर करेंगे, इसकी आगे की जंप्स को कंसिडर नहीं करेंगे। ये हमारी फॉल्स कंडीशंस हो गई। मतलब इसमें हम एक फॉल्स वैल्यू रिटर्न कराएंगे। इस कंडीशन इस क्वेश्चन में फॉल्स वैल्यू क्या होगी? मैक्स वैल्यू इंटीजर की। वो मैं आपको जब क्वेश्चन करूँगा तो समझा दूंगा। तो ये हमारी गलत कंडीशन हो गई, मतलब ये हमारा बेस्ट केस नहीं रहेगा, ठीक है। अब आते हैं इम्पोर्टेंट बात पे कि ये क्वेश्चन असल में करेंगे कैसे। तो ये क्वेश्चन का भी सेम टू सेम लॉजिक है कि अगर हमारा जो दूसरा क्वेश्चन था उसमें बेस कंडीशन ने क्या लगाई थी कि आई जो है वो ग्रेटर दैन और इक्वल टू नम्स डॉट लेंथ -1 तक हो जाए तो हमारी कंडीशन ट्रू हो रही थी। मतलब हम यहाँ रिटर्न ट्रू करा रहे थे। पर इस क्वेश्चन में हमारी दो बेस कंडीशंस बनेंगी। हमारी पहली बेस कंडीशन ये होगी आई इक्वल टू नम्स डॉट लेंथ -1 मतलब एग्जैक्टली इस पॉइंट पे अगर हमारा जो है पॉइंटर पहुंच रहा है तभी हम इसे सही मानेंगे। तो यहाँ पे हम लोग रिटर्न 0 करा देंगे, क्योंकि हमें मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। मतलब इसके आगे हमें और कोई भी जंप नहीं चाहिए, इस वजह से हम लोग यहाँ पे रिटर्न 0 करवा रहे हैं। और अगर बाई चांस हम लोग इसके आगे पहुँच गए, जैसे यहाँ पहुँच गए, तो क्या कंडीशन रहेगी? इफ आई इज ग्रेटर देन नम्स डॉट लेंथ -1, ये कंडीशन अगर आ गई तब हम लोग क्या करेंगे? हम लोग रिटर्न कराएंगे मैक्सिमम वैल्यू। जैसे कि आप लोग जावा करते हैं तो आपको पता होगा इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू फंक्शन होता है, तो उसी की जो वैल्यू होती है वो हम यहाँ पर रिटर्न कराएंगे, क्योंकि हम जब भी मिन के साथ कंपैरिजन करेंगे तो इससे बड़ी कोई भी वैल्यू हमें नहीं दिखने वाली। ये मैक्सिमम वैल्यू है, इससे बड़ी हमें कोई वैल्यू नहीं दिखने वाली। तो इसके सामने जो भी वैल्यू होगी, मान लीजिए मैक्स वैल्यू -1 होगी या कोई भी दूसरी वैल्यू होगी, तो हमेशा वही जीतेगी मिन फंक्शन में। ये हमेशा हार जाएगी क्योंकि ये सबसे बड़ी वैल्यू है और हमने लगाया मिनिमम फंक्शन। इस वजह से जब हम लोग मिनिमम फंक्शन की बात करते हैं तो हम लोग मोस्टली जो अनलाइकली या अनसेटिस्फाइंग कंडीशंस होती हैं उसमें मैक्स वैल्यू जो है रिटर्न कराते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम लोग हमारे जो मेन जो हमारा क्वेश्चन है या मेन जो हमारा लूप लगेगा इस क्वेश्चन में, वो कैसे लगेगा।
तो सबसे पहले हम लोग वैसे का वैसा लूप लगाएंगे फॉर j इक्वल टू 1, j इज लेस दैन जो है हमारी nums डॉट nums का जो है i, यहाँ पे लेस दैन और इक्वल टू लगेगा क्योंकि उतनी जम्प्स भी हम लोग मार सकते हैं j प्लस प्लस, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे सबसे पहले एक इंट डिक्लेयर करेंगे, मिनिमम इंट हम लोग डिक्लेयर करेंगे जो कि इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू करेंगे दोबारा से, क्योंकि हम लोग इसके साथ जब भी कंपैरिजन करेंगे तो हमें मिनिमम वैल्यू जो है उसको जिताना है, मैक्स वैल्यू। चलिए मैं पूरा नहीं लिखता, आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। तो इस फॉर लूप में घुसते ही हम लोगों के पास एक कंडीशन हम लोगों को लगानी पड़ेगी। क्या कंडीशन लगानी पड़ेगी कि हम लोग, क्योंकि हम लोग डीपी भी आगे लगाने वाले हैं, तो हम लोग को ये कंडीशन लगानी पड़ेगी अगर हमारा जो है i प्लस जे जो है वो लेस दैन है, किससे लेस दैन है, nums डॉट लेंथ, इससे कम है, तभी हम लोग जंप करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर i प्लस जे मतलब जिस पॉइंटर पे हम खड़े हैं और जितनी हम लोग जंप कर रहे हैं वो nums डॉट लेंथ से ज़्यादा है, मतलब इससे ज़्यादा है, समझ रहे हैं, इससे जो है ज़्यादा है, मतलब यहाँ आ रही है या यहाँ आ रही है, ठीक है। तो वो क्या है, वो एक इनवैलिड जंप हो जाती है लेस दैन इक्वल टू, क्योंकि nums डॉट लेंथ भी इंडेक्स के बाहर होता है, तो एक इनवैलिड जंप हो जाती है। इस वजह से i प्लस जे अगर इससे ज़्यादा है तो हम लोग उसके लिए चेक ही नहीं करेंगे, और अगर बाई चांस हम लोग कर देते हैं चेक तो क्या होगा, तो जब हम आगे जाके डीपी यूज़ करेंगे तो आउट ऑफ बाउंड्स क्या प्रॉब्लम देगा, क्योंकि i प्लस जे जो है वो nums से ज़्यादा भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। मान लीजिए ये nums की लेंथ है 10 और ये हो सकता है 100th इंडेक्स पे, क्योंकि इनमें से कोई भी वैल्यू 110 हो सकती है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको। तो इस वजह से हम लोग जब भी डीपी लगाएंगे तो ये हमें आउट ऑफ बाउंड्स एरर देगा, इस वजह से हम लोग हमेशा i प्लस जे वाला लूप पहले ही चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे। तो हम लोग डीपी को इनिशियलाइज भी करेंगे जब, तो nums डॉट लेंथ के बराबर इनिशियलाइज करेंगे, मतलब यहाँ तक इनिशियलाइज करेंगे एट मैक्स, मतलब इससे ज़्यादा वैल्यू अगर होगी तो आउट ऑफ बाउंड्स एरर देगा ही देगा। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक इंट जम्प्स करके बनाएंगे फंक्शन, ठीक। इसमें हम लोग अपना हेल्पर फंक्शन कॉल करेंगे, हेल्पर फंक्शन कॉल करेंगे जंप करने के लिए, हमने यहाँ पे मतलब जंप करी है, ठीक है। हमने जंप करी है, उसके बाद हम लोग यहाँ पे एक फंक्शन और लगाएंगे, इफ़ जो हमारी जम्प्स है वो अगर जो है इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू नहीं रिटर्न करा रही, मतलब इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू नहीं रिटर्न करा रही, मतलब अगर वो ये वाला कंडीशन जो है रिटर्न नहीं दे रही, मतलब सॉरी ये नहीं, अगर वो ये वाला कंडीशन रिटर्न नहीं दे रही है तभी हम उसको आगे प्रोसेस कराएंगे, ठीक है, तभी हम उसको आगे प्रोसेस कराएंगे। तो जब हम आगे प्रोसेस कराएंगे तो हम क्या करेंगे, मिन के साथ कंपैरिजन करेंगे, जो हमारा करंट मिन हम लोगों ने डिक्लेयर किया था उसमें से हम लोग सिलेक्ट करेंगे मैथ डॉट मिनिमम एलिमेंट, तो ये हमारी जो जम्प्स है, तो इसमें हम लोग क्या रखेंगे, मिनिमम कॉमा जम्प्स प्लस 1, क्योंकि हम लोग एक बार और जंप कर दिए हैं, ये हम लोगों ने डिसाइड कर लिया, क्योंकि हम लोग ने ये चेक कर लिया, मतलब हमारी जो जंप है वो हमारे इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू को टच नहीं कर रही है, मतलब इसके बाहर नहीं जा रही है, तो हम लोग जंप करेंगे, ठीक है, इधर ही बंद कर देंगे, ठीक है। और लास्ट में हम लोग रिटर्न करा देंगे मिन, जो हम लोगों ने डिक्लेयर किया था। तो ये हमारा हो गया मिनिमम जंप्स का क्वेश्चन, यानी कि जंप गेम 2। अब हम इसे लीड कोड पे आपको करके दिखाते हैं ताकि आपको थोड़ी और चीज़ें क्लियर हो। तो आपका क्वेश्चन में स्वागत है। तो ये हमारा इनपुट एरे है, ये हमारा आउटपुट है, मतलब में मिनिमम 2 जंप लग रही हैं। तो कैसे लग रही हैं कि पहले 2 से हम लोगों ने मान लीजिए 2 जंप करी, ठीक है, तो हम लोग आ गए 3 और 1, तो एक जंप हमारी यहाँ पे हो गई, हम लोगों ने 2 वाली जंप करी थी। अब 1 से हम लोगों ने एक जंप करी, क्योंकि मैक्सिमम उतनी ही कर सकते हैं, तो हम यहाँ आ गए। फिर 1 से हमने एक जंप करी तो हम 4 पे आ गए, तो इसमें हमारी टोटल 3 जंप्स लगी, तो इसमें हमारी लगी टोटल 3 जंप्स। और हम लोगों ने मान लीजिए 2 से एक जंप करी तो हम लोग 3 पे आ गए, ठीक है, एक जंप हमारी हो गई। फिर हम लोग 3 से मैक्सिमम कूदे तो 1 2 3 हम लोग फाइनल इंडेक्स पे आ गए, तो इसमें हमारी लगी 2 जंप्स। और इससे छोटा कोई भी रास्ता नहीं है ये करने का, क्योंकि हम लोग ये वाला तो पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं रास्ता, क्योंकि हम लोग 2 से 1 पे आए थे, फिर यहाँ से यहाँ गए थे, तो इसमें 2 जंप लग रही हैं इन दोनों में,
इन दोनों में 2 जंप लग रही हैं। तो 3 से अगर मान लीजिए हम लोग इधर आए कूद के, तो हम लोग ये कैलकुलेट कर चुके हैं, इसमें 1 जंप और लगेगी, वही रिटर्न करा देंगे तो दोबारा 3 आंसर आ जाएगा। ठीक है, चाहे हम यहाँ आए तो हम लोग आंसर 4 आएगा। तो 2 से कम किसी भी कंडीशन में आंसर नहीं आ रहा। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको हर बार की तरह बताया हुआ है, हमेशा एक नया फंक्शन बनाइए। तो हम लोग यहाँ पे रिटर्न कराते हैं हेल्पर फंक्शन, जो कि हम लोग ऊपर क्रिएट करेंगे। उसमें हम लोग भेजेंगे नम्स और उसमें हम लोग भेजेंगे एक 0, ताकि हमारा एक पॉइंटर वेरिएबल की तरह काम कर सके। उसी के बाद हम लोग दोबारा इधर एक पब्लिक इंट हेल्पर फंक्शन डिक्लेयर करेंगे। यहाँ पे हम लोग रिसीव करेंगे हमारा नम्स एरे, जिसका नाम हम लोग ARR रख देते हैं ताकि मेरे को थोड़ी आसानी रहे। और इधर हम लोग इंट n करके दूसरा हमारा पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बेस केसेस डिस्कस करे थे, तो इफ़ हमारा n इक्वल टू नम्स या एरे डॉट लेंथ length-1 के बराबर होता है, तभी हमारा रिटर्न होगा 0, मतलब क्वेश्चन सॉल्व हो गया। एरे डॉट लेंथ -1 हो गया, मतलब यहाँ पहुँच गए। एरे डॉट लेंथ मतलब यहाँ हो गया, और एरे डॉट लेंथ -1 मतलब आखिरी एलिमेंट में पहुँच गए। इफ़ हमारा जो n है वो ग्रेटर दैन हो गया और इक्वल टू हो गया एरे डॉट लेंथ के, तो हम लोग क्या रिटर्न कराएंगे? रिटर्न इंटीजर डॉट मैक्स अंडरस्कोर वैल्यू। ठीक है, हम लोग ये रिटर्न कराएंगे। उसके बाद हम लोग का आता है लूप, जो हम लोग डिक्लेयर करेंगे। बट उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक मेन वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं, इज इक्वल टू इंटीजर डॉट मैक्स अंडरस्कोर वैल्यू। ओके, इसके बाद हम लोग एक फॉर लूप लगाएंगे, जैसा हम लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चन में लगाया था। कुछ भी नया नहीं है। j इक्वल टू 1, जब हम लोग 1 जंप करेंगे, 0 से नहीं चालू करेंगे। j इज़ लेस दैन और इक्वल टू नम्स का n या एरे का n j प्लस प्लस। ठीक है, इधर हम लोग पहली कंडीशन क्या चेक कर रहे थे? i प्लस j इज लेस दैन नम्स या एरे डॉट लेंथ। ठीक है, क्योंकि अगर इससे कम है तभी हम लोग यहाँ तक ही जंप कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, एक इंट जम्प्स करके वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। उसमें हम लोग अपनी जंप स्टोर कराएंगे जितनी भी हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो हेल्पर फंक्शन कॉल किया, किसके लिए कॉल किया? आरे के लिए, वैसे का वैसा रहेगा। फिर n हमारा जो पॉइंटर वेरिएबल है उसमें जो जुड़ जाएगा हमारा j, क्योंकि हम j जम्प्स कर रहे हैं। और अगर हम लोगों के पास जो है यहाँ पे जो आंसर आता है, वो इफ़ हमारा जो आंसर है वो जम्प्स इज़ नॉट इक्वल टू इंटीजर डॉट मैक्स अंडरस्कोर वैल्यू, तब हम लोग क्या करेंगे, मिन में स्टोर कराएंगे हमारा मैथ डॉट मिन आउट ऑफ मिन कॉमा जम्प्स प्लस 1। ठीक है, ये हमने स्टोर करा दिया। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हमारा रिटर्न करा देंगे मिन। इसको रन करके देखते हैं। i प्लस j, सॉरी हम लोग n यूज़ कर रहे हैं, बाकी हर जगह मैंने n लगाया ना, हाँ n लगाया, ऑल राइट। ठीक है, ये हमारा बेस केसेस एक्सेप्ट, मतलब एग्जाम्पल केसेस एक्सेप्ट हो गए। अब हम इसे सबमिट करके देखते हैं। तो ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से दोबारा टाइम लिमिट एक्सीडेड ऑफ कोर्स होना ही था। तो हम लोग क्या करेंगे, अब इसमें डीपी लगाएंगे। डीपी कैसे लगाएंगे? जैसे कि मैं आपको हज़ारों बार बता चुका हूँ पहले, एक इंट डीपी डिक्लेयर करेंगे, क्योंकि खाली एक वेरिएबल है जो चेंज हो रहा है, एरे तो चेंज नहीं हो रहा, सिर्फ n है जो चेंज हो रहा है। तो हम लोग सिंगल एरे डीपी लगाएंगे। तो न्यू इंट ये नम्स डॉट लेंथ प्लस 1 के बराबर। अब हम क्या करेंगे, एक फंक्शन है एरेस डॉट फिल, इससे हमारा पूरा एरे फिल हो जाता है। एरे का नाम कॉमा वैल्यू -1 से फिल हो गया। ठीक है, इसमें हमने क्या किया, हम लोगों ने डीपी पास कराया, इधर हम लोगों ने डीपी रिटर्न कर लिया, मतलब रिसीव कर लिया। और हम लोग यहाँ पे भी डीपी लगा सकते हैं भले ही, बट कोई फ़ायदा नहीं है, बट फिर भी लगा देते हैं, क्योंकि आउट ऑफ वैल्यू तो जा नहीं रहा। इफ़ एरे n इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू एरे डॉट लेंथ, यहाँ पे हम लोग डीपी लगा देते हैं n इक्वल टू, और यहाँ पे हम लोग डीपी लगा देते हैं इक्वल टू, यहाँ पे हम लोग चेक कर लेते हैं इफ़ डीपी का जो n है इज़ नॉट इक्वल टू
-1, तो हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न dp का इन, ठीक है। अब इसे रन करके देखते हैं, ऐसे रन नहीं होगा कि इधर मैंने dp पास नहीं कराया। 1000th टाइम सेम मिस्टेक। ओके, अरे भाई धीरे ही तो कर रहा हूँ। चलिए 1 मिनट रुक जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, अब रन करते हैं। तो कुछ ज़्यादा टाइम ले रहा है, हमारा एक्सेप्ट हो गया। अब हम लोग सबमिट करके देखते हैं। तो ये क्वेश्चन हमारा सबमिट भी हो गया। अब दोबारा ये टाइम इतना ज़्यादा क्यों ले रहा है, क्योंकि ये बहुत मिनिमल टाइम है। और बाकी अगर आप ये वाला सॉल्यूशन देखेंगे तो ये वही जो ग्रीडी सॉल्यूशन है, मैंने आपको जो नहीं बताया है वही सॉल्यूशन है। जम गेम 2 में भी चलता है, उनमें शायद 3 में भी चलता है, या शायद 3 में नहीं चलता, बट आगे के प्रॉब्लम्स में आपको यही मेथड यूज़ करना पड़ेगा। तो मैंने आपको शुरुआत से यही इसी मेथड से बताया है, ताकि आप ऐसा ना हो कि आप पहले की 2 प्रॉब्लम ही करके रह जाएं, आगे की प्रॉब्लम भी कर पाएँ। तो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको इससे भी अच्छा एक वीडियो ला के दूंगा और बहुत बढ़िया एक्सप्लेनेशन दूंगा, और एक बहुत अच्छे क्वेश्चन का भी एक्सप्लेनेशन दूंगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर, और पढ़ाई करते रहिएगा।